हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज हम मूवी देखेंगे छोटे मियाँ बड़े मियाँ। ये वो मूवी है जिसने 90s में तहलका मचा के रखा था। पर आज की मूवी नाम तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ है, पर ये साई-फाई मूवी है। इस पिक्चर के लीड रोल में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ है और विलन में पृथ्वीराज सुकुमार। इन्होंने हाल में मूवी रिलीज हुई सलार, इसमें वरदराज मन्नार का रोल किया है। तो मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत सी गाड़ियाँ। उन सारी गाड़ियों में आर्मियों का सामान जा रहा है। आखिर उस गाड़ियों में है क्या, ये आपको आगे पता चलेगा। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है भारत के साथ पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे। अगर भारत से इन दोनों देशों में जंग होती है तो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसी वजह से भारत ने कुछ चीज डेवलप करी है और वही चीज इस आर्मी ट्रकों में जा रही है। और वो सारी गाड़ियाँ किसी सेफ जोन में जा रही थी, पर उतने में ही उन गाड़ियों के ऊपर हमला हो जाता है। हमला करने वालों के हाथ में गन थी और वो गन उन गाड़ियों पे फायर करते रहते हैं। तभी उतने में एक आदमी जो मास्क लगाए होता है वो अपनी राइफल निकाल के सभी को मारने लगता है। और उस ट्रक में जो लोड होता है वो एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स को लेके वो अपने साथ चला जाता है। और दूसरी तरफ हाई कमांड में मीटिंग चल रही होती है कि आगे हमें क्या करना है। तभी उतने में वो मास्क मैन का एक वीडियो आता है और उस वीडियो में वो बोलता है कि मैं तुमको और तुम्हारे देश को खत्म कर दूंगा और तुम मुझे रोक पाओ तो रोक लो। हेडक्वार्टर में बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं आखिर ये है कौन। तभी उसको ट्रेस करने लगते हैं, पर वो आदमी ट्रेस नहीं होता। पर तभी उतने में वो ब्लैक बॉक्स ट्रेस हो जाते हैं जो इंडियन आर्मी के थे। हेडक्वार्टर का चीफ मीटिंग के दौरान बोलता है उस बॉक्स में जो चीज है वो चीज उस आदमी ने इस्तेमाल कर लिया तो भारत खत्म हो जाएगा और भारत को हम बचा भी नहीं सकते। इसीलिए इस बात को हम लाइटली नहीं ले सकते। हमें रेस्क्यू मिशन करना होगा अपने देश के लिए और अपने वतन के लिए। तभी हम देखते हैं कर्नल आजाद को। कर्नल आजाद कैप्टन विशा से बोलते हैं हमें इस मिशन के लिए 2 आदमी की जरूरत है और वो 2 आदमी छोटे मियाँ बड़े मियाँ हैं। तो कैप्टन विशा बोलती हैं तो आखिर उनको बुलाया क्यों नहीं गया। कर्नल आजाद विशा को बताते हैं कि इन दोनों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, वो भी 7 साल पहले। कर्नल आजाद कैप्टन विशा से बोलते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है उन दोनों को वापस लाना। तभी विशा बोलती है आखिर हुआ क्या था 7 साल पहले। तो कैप्टन आजाद बोलते हैं मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा, ये बहुत लंबी कहानी है और ये कहानी 8 साल पहले चली जाती है। हम देखते हैं कैप्टन आजाद, कैप्टन फिरोज और कैप्टन राकेश ये तीनों अफगानिस्तान के एक मिशन में जाते हैं। कैप्टन फिरोज का नाम फ्रेडी होता है जिसको सब बड़े मियाँ बोलते हैं और कैप्टन राकेश का नाम रॉकी होता है जिसको सब छोटे मियाँ बोलते हैं। ये तीनों एक मिशन में जाते हैं जिसमें आजाद बोलता है कि हमें आतंकवादियों को जिंदा पकड़ना है और ये जिम्मेदारी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को दी जाती है। और इस पूरे मिशन का नाम छोटे मियाँ और बड़े मियाँ होता है और तभी से इन दोनों का नाम छोटे मियाँ बड़े मियाँ पड़ जाता है और वो दोनों सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। एक बार सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं विशा रॉकी के पास चुकी है जो छोटे मियाँ कहलाता है। विशा रॉकी को बीती हुई सारी घटना बताती है और बोलती है इस मिशन में उसको साथ देना होगा। और यहाँ रॉकी तैयार हो जाता है और बोलता है चलो बड़े मियाँ के पास चलो, उसको भी तो मनाना है। और विशा और छोटे मियाँ वो दोनों चले जाते हैं बड़े मियाँ को मनाने। पर बड़े मियाँ पूरी कहानी सुनने के बाद भी नहीं मानते और बोलता है मुझे इस मिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद विशा और छोटे मियाँ वहाँ से निकल जाते हैं और वो पहुँचते हैं यूके। यूके में विशा एक लड़की से मिलाती है जिसका नाम पैम होता है और वो बताती है ये लड़की यूके में एक स्टूडेंट है, पर ये कोई स्टूडेंट नहीं, ये हमारे इंडिया की स्पाई है और ये लड़की हैकिंग की दुनिया में मास्टर है। इसका कोई जवाब नहीं। और इसी लड़की ने ट्रेस किया था कि वो सीक्रेट वेपन आखिर है कहाँ और वो वेपन यूके के बहुत बड़ी बिल्डिंग के बेसमेंट में है। तो यहाँ रॉकी मतलब छोटे मियाँ बोलता है कि हमें इस लड़की का आखिर काम क्या है। तो पैम बोलती है यही वो लड़की है जो हमें उस वेपन तक पहुँचा सकती है। तभी वो तीनों वहाँ निकल जाते हैं जो एक सीक्रेट हाइड आउट था और वो बहुत आसानी से बचते बचाते वहाँ तक तो पहुँच ही जाते हैं। पर उतने में वहाँ के गार्ड इन सबको देख लेते हैं और यहाँ उनकी फाइट शुरू हो जाती है। फाइट करते करते छोटे मियाँ उस चैम्बर में भी पहुँच जाता है जहाँ सीक्रेट वेपन है। पर उतने में वहाँ एक मुखौटा पहन के एक आदमी आता है, उससे छोटे मियाँ लड़ता है पर उससे लड़ नहीं पाता। दरअसल उस आदमी को जो भी चोट लग रही थी वो चोट अपने आप सही हो जा रही थी, मतलब उसके अंदर हीलिंग पावर थी। छोटे मियाँ बहुत थक चुका था और सभी गार्ड आके उसको पकड़ लेते हैं और लास्ट में तीनों को गोली मारने वाले ही होते हैं। उतने में ही बड़े मियाँ की एंट्री हो जाती है और बड़े मियाँ बड़ी आसानी से सबको बीट कर देते हैं। फिर यहाँ बारी आती है पैम की। पैम वो सीक्रेट डोर को खोल देती है और खोलते ही साथ उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके अंदर कोई वेपन नहीं था, बस केवल थी तो एक लड़की जिसका नाम सोनाक्षी सिन्हा था। सोनाक्षी सिन्हा बताती है कि कोई वेपन नहीं है। तभी छोटे मियाँ बोलते हैं तो बॉक्स में क्या था। तो सोनाक्षी बताती है बॉक्स में और कोई नहीं, मैं थी। दरअसल मैं ही वो वेपन हूँ जिसे इंडियन आर्मी ने डेवलप किया था। सोनाक्षी यहाँ सारी बात एक्सप्लेन करती है और वो बोलती है इंडियन साइंटिस्ट ने जो चीज डेवलप करी है वो एक डोम है। दरअसल बाहर से आने वाले जो भी खतरे हैं वो सारे खतरे जो इंडिया के ऊपर आने वाले होते हैं वो डोम पहले से ही भाप लेता है और अभी वो डोम एक्टिवेट है। दरअसल डोम हम उसे बोलते हैं जो एक कवच की तरह काम करता है और वो कवच कोई नहीं भेज सकता। जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी जा रही थी तभी ये बात हुई थी ये पूरा डेटा किसी हम हार्ड डिस्क में सेव करेंगे तो ये हार्ड डिस्क क्रैक हो सकती है और कोई इसको हैक भी कर सकता है। तभी उतने में वो फैसला लिया गया जो मेरी जिंदगी का काल बन गया और मुझे ही चुन लिया गया उस हार्ड डिस्क के जरिए। मुझे ही कहा गया कि पूरा डेटा तुम्हारे दिमाग में स्टोर होगा, जब हम चाहेंगे एक्टिवेट कर लेंगे डोम और जब चाहेंगे तो उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। पर अभी परेशान होने की बात नहीं, डोम अभी एक्टिवेट है, भारत के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। छोटे मियाँ हंसते हुए बोलता है आखिर तुम्हें ही क्यों शिकार बनाया गया, तुम ही मिली थी क्या। तभी सोनाक्षी सिन्हा बोलती है मैं भी एक इंडियन आर्मी हूँ, मेरा भी फर्ज है अपने देश को बचाने का, इसी वजह से मैंने ये फैसला लिया और इस कवच का नाम करण कवच है। और उतने में ही दिमाग की एक घंटी बजती है। बड़े मियाँ बोलता है मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, अगर ये डेटा तुम्हारे दिमाग में है और इसको डाउनलोड करा जा सकता है तो अब तक तुम्हारा डेटा पूरा डाउनलोड करा जा सकता था और तुमको मार भी दिया जाता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम अभी भी जिंदा
जिंदा हो, ये एक ट्रैप था और हम इस ट्रैप में फंस चुके हैं। तभी उतने में वहाँ मास्क मैन भी आ जाता है अपने साथियों के साथ और उन सभी को कैप्चर कर लेता है। छोटे मियाँ और बड़े मियाँ को जंजीर में बांधने के बाद वो बोलता है, आखिर मैं कौन हूँ, क्या तुम मुझे पहचान पाए? उन लोग नहीं पहचान पाते। तभी वो मास्क मैन अपना चेहरा हटाता है और अपना चेहरा दिखाता है तो वो दोनों चौंक जाते हैं। बड़े मियाँ बोलता है, आखिर तुम जिंदा हो? छोटे मियाँ बोलता है, ये कैसे हो सकता है? वो कोई और नहीं, वो कबीर था। दरअसल कबीर छोटे मियाँ और बड़े मियाँ का बेस्ट फ्रेंड था। वो दोनों कबीर से बोलते हैं, आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? तो कबीर बोलता है, ये बदला है और मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ। कबीर अपने साइंटिस्ट डॉक्टर मिश्रा की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, पर परेशान ना हो, मैं तुमको बताऊंगा कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। और कहानी की पूरी टाइमलाइन 8 साल पहले चली जाती है। छोटे मियाँ बड़े मियाँ सोल्जर थे, पर कबीर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। कबीर यूके से इंडिया आता है और छोटे मियाँ बड़े मियाँ से मिलता है और उनको पूरा प्लान बताता है और बोलता है, मुझे एक मीटिंग करनी है और वो मीटिंग तुम्हारे हेडक्वार्टर में होगी। वो दोनों कबीर के लिए ऐसा कर देते हैं। फिर कबीर हेडक्वार्टर में बैठ के सारे अधिकारियों के सामने अपना प्लान बताता है और बताता है, मैं 15 साल से एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और उस प्रोजेक्ट का नाम सोल्जर एक्स है। दरअसल ये सोल्जर कोई असली सोल्जर नहीं, ये क्लोन होंगे उन सोल्जरों के जो मर चुके हैं और जो अपने इंडियन आर्मी में सबसे बेस्ट है, उनके क्लोन होंगे। जैसे छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, मैंने इन दोनों का क्लोन बनाया है और आने वाले भविष्य में मैं इन क्लोनों को इतना अपग्रेड कर दूंगा कि इनको कोई मार भी नहीं सकेगा और देश में कोई भी जंग होगी तो जंग कोई लड़ नहीं पाएगा और लड़ेगा भी तो बेमुखी खाएगा और हार जाएगा और आगे चलने के बाद ये दुनिया भारत से डरेगी। कबीर की ये सारी बातें सुन के वो पूरे हाई कमांड के लोग कबीर का प्रोजेक्ट बंद करने की बात करते हैं और बोलते हैं, ना हमें ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए और ना हम बनाने की अनुमति देंगे। कबीर कर्नल आजाद से बोलता है, ये पूरा दारोमदार मैं आपके हाथ में दे दूंगा और आप ही सब चलाना। क्या प्रॉब्लम है? आखिर मेरे प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ कर्नल आजाद बोलते हैं, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं ही गद्दार निकल गया तो इंडिया का क्या हाल होगा और अगर तुम्हारे ह्यूमन क्लोन उन्होंने बगावत कर दी तो भारत में तख्ता पलट हो जाएगा। और 100 की सीधी एक बात मैं तुम्हें इतना नहीं समझा सकता, सबसे जरूरी हमारा इंडियन आर्मी और उससे ज्यादा जरूरी है इंसानियत, हमारा जमीर, वो सबसे पहले होता है। और जो तुमसे कहा गया है उस काम को जल्दी पूरा करो, अपने रिसर्च बंद करो। कबीर ये सुन के आजाद के ऊपर हमला कर देता है, पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ उसको जमीन में पटक देते हैं और उसको रोक लेते हैं आजाद से लड़ने के लिए और बोलते हैं, अब दोबारा मत करना। आजाद वहाँ से चला जाता है और कबीर दौड़ते हुए अपनी लैब जाता है और बोलता है, मुझे बहुत दिन हो गए सोल्जर एक्स को बनाते हुए, पर मुझे अब दिन नहीं चाहिए, मुझको आज के ही आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए और ये जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो मैं इंडिया के दुश्मन देशों को बेचूंगा, जैसे कि चीन और पाकिस्तान। फिर इंडिया को ये पता चलेगा कि आखिर मैंने क्या बनाया। कबीर की ये सारी बात सोनाक्षी सिन्हा सुन रही थी और सारी चीज रिकॉर्ड करके वो कर्नल आजाद को दिखा देती है और कर्नल आजाद छोटे मियाँ बड़े मियाँ को भेजते हैं और बोलते हैं, कबीर को तुम्हें जिंदा पकड़ के लाना है और उसको कोई भी नहीं मारेगा, कबीर को सजा केवल भारत सरकार देगी। फिर वो दोनों कबीर को पकड़ने चले जाते हैं और दोनों के बीच में बहुत हाथापाई होती है। कबीर उन दोनों को मारने की कोशिश करता है पर छोटे मियाँ बड़े मियाँ अपनी बंदूक निकाल के कबीर को जान से मार देते हैं। जब ये बात भारत सरकार को पता चलती है तो उन दोनों का कोर्ट मार्शल हो जाता है। दरअसल उन दोनों को यही बार बार कहा गया था कि तुम्हें कबीर को जिंदा पकड़ना है, ना कि उसको मारना है। और इसी सब बातों से उन दोनों का कोर्ट मार्शल करके उन दोनों को ड्यूटी से बाहर कर दिया जाता है। और एक बार कहानी फिर शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ बोलते हैं, आखिर हमने तुमको मार दिया था तो तुम जिंदा कैसे हो? कबीर यहाँ दोनों को बताता है, तुमने जिसको मारा वो मेरा क्लोन था। जब तुम दोनों मुझे पकड़ने आए थे तो मैंने अपने क्लोन को एक्टिवेट कर दिया था और मैं वहाँ से निकल गया था, पर वो क्लोन मैंने 15 साल लगाए उस क्लोन को बनाने में और तुमने एक झटके में उसको मार दिया। उसका नाम एकलव्य था और वो मुझे बहुत प्यारा था। तुमने गलत किया उसको मार के। अब मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा और ना तुम्हारे भारत को मैं जिंदा छोड़ूंगा। ये बात करते हुए कबीर कर्नल आजाद को भी लेके आता है और कर्नल आजाद को उन दोनों की आंखों के सामने ही मार देता है। फिर कबीर के पास 3 लोग आते हैं जिनके चेहरे में भी मास्क था और वो मास्क जब हटाते हैं तो सब चौंक जाते हैं। वो 3 और कोई नहीं, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ और कर्नल आजाद के डुप्लीकेट मतलब क्लोन थे। और वो बोलता है, मैं तुमको मार के इन तीनों को इंडिया ले जाके कर्ण कवच को डीएक्टिवेट करूंगा और पाकिस्तान और चाइना में हमला करूंगा, जिससे वो दोनों देश इंडिया के ऊपर हमला करेंगे और इंडिया यहाँ तबाह हो जाएगा। और इंडिया की मदद तो वैसे भी कोई नहीं करेगा क्योंकि इंडिया ने पहला हमला किया था और जो देश पहला हमला करता है उसकी यूनाइटेड काउंसिल कोई मदद नहीं करता और उसको बहिष्कार कर दिया जाता है। जैसे इस देश को बहिष्कार किया जाएगा वो भी मैं करवाऊंगा। और यहाँ वो आग लगा के वहाँ से निकल जाता है। कबीर सारे लोगों को ले जाता है इंडिया और दूसरी तरफ हम देखते हैं छोटे मियाँ बड़े मियाँ अपनी चेन तोड़ के वहाँ से जैसे तैसे अपने साथियों को लेके वहाँ से निकल जाते हैं और वो सभी पहुँच जाते हैं इंडिया। और इंडिया में हेडक्वार्टर में आके छोटे मियाँ बड़े मियाँ कबीर का सारा प्लान बताते हैं। हेडक्वार्टर के चीफ पूरे मिशन की जिम्मेदारी छोटे मियाँ बड़े मियाँ को दे देते हैं और बोलते हैं तुम्हें ही बचाना है पूरे दुनिया को और अपने इंडिया को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कबीर अपने साथियों के साथ कर्ण कवच के बेस सेंटर में पहुंच जाता है जहां से कर्ण कवच डीएक्टिवेट हो सकता था और वहां सोनाक्षी सिन्हा से वो कर्ण कवच डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ छोटे मियाँ बड़े मियाँ वहां पहुंच जाते हैं और वहां बहुत घमासान लड़ाई होती है, पर उतने में ही उन दोनों का हमरूप मतलब दोनों का क्लोन आमने सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ बड़े मियाँ अपने बड़े मियाँ से लड़ता है और छोटे मियाँ अपने छोटे मियाँ से मतलब एक दूसरे के क्लोन से लड़ते हैं। फिर फाइट के आखिर में उन दोनों क्लोन का अंत होता है। छोटे मियाँ बड़े मियाँ अपने क्लोन को जला के खत्म कर देते हैं। फिर वो दोनों कबीर के पास आते हैं और दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और कबीर यहाँ बताता है मैंने मिसाइल एक्टिवेट कर दी है और वो सारी मिसाइल पाकिस्तान और चीन की तरफ जा रही है, कैसे बचाओगे अपना देश। इसी गुस्से में छोटे मियाँ बड़े मियाँ कबीर को जान से मार देते हैं और हम देखते हैं सोनाक्षी सिन्हा की तरफ। सोनाक्षी सिन्हा बहुत घबराई हुई होती है तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ जाते हैं और बोलते हैं आखिर हमें कैसे बचाना होगा अपने देश को और बाकी उन देशों को जिधर वो मिसाइल जा रही है। तो यहाँ बड़े मियाँ बोलते हैं अगर हमने कर्ण कवच को फिर से एक्टिवेट कर दिया तो कर्ण कवच की पूरी लेयर चारों तरफ फैल जाएगी और वो मिसाइल उस डोम में आके टकरा जाएगी और वहाँ ब्लास्ट हो जाएगी और ना कुछ होगा और ना किसी को कुछ
पता चलेगा, तभी वो सब सारी चीजें करने लगते हैं। पर अंत में वो देखते हैं कि वो पूरे एआई का पासवर्ड चेंज हो जाता है। वो सब सारे घबरा जाते हैं और बोलते हैं आखिर उसने पासवर्ड क्या रखा होगा। तभी यहाँ बड़े मियाँ बोलते हैं पासवर्ड और कुछ नहीं, एकलव्य है। दरअसल कबीर अपने क्लोन एकलव्य को बहुत पसंद करता था, उसने उसको 15 साल दिए थे, इसी वजह से पासवर्ड यही रखा होगा। और जब ये पासवर्ड डालते हैं तो एक बार फिर से डोम एक्टिवेट हो जाता है और वो सारी मिसाइल जाके डोम में टकराती हैं और ब्लास्ट हो जाती हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा टाल दिया जाता है और अंत भला तो सब भला। लास्ट में छोटे मियाँ और बड़े मियाँ को एक बार फिर से आर्मी में ले लिया जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अंत हमेशा अच्छा नहीं होता। जब छोटे मियाँ बड़े मियाँ कबीर को मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं तो एक बार फिर आँख खुलती है कबीर की और कबीर एक बार फिर जिंदा होता है। और यहाँ हमें हिंट मिलता है कि इसका दूसरा पार्ट ही बन सकता है। अगर ये पहला पार्ट चला तो दूसरा पार्ट जरूर बनेगा। और आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में आप हमको बता सकते हैं कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। और ऐसी ही मूवी मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।